नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी गाजीपुर की, जहां पुलिस ने इनामी बदमाश के 2 साथियों को भी किया गिरफ्तार। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां दुकानदारों ने नगर निगम की कार्यवाही को नजरअंदाज करते हुए सीज की गई दुकानों के ताले तोड़े। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बेलसड़ी गांव में 11 जनवरी की रात हुई दीपक राजभर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 50,000 रुपए की इनामी बदमाश विशाल यादव उर्फ छोटा को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये कार्यवाही अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार मुख्य अभियुक्त विशाल यादव का आपराधिक इतिहास लंबा है और उसके खिलाफ हत्या, चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। सर, कासिमाबाद पुलिस को किस तरह की सफलता मिली है, क्या बताएंगे सर? दिनांक 11/1/2026 को एक दीपक राजभर की बेलसड़ी गांव में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसने की तहरीर दी गई। तहरीर देने के बाद में उसमें 2 लोग का नाम था, अभिषेक उर्फ टुनटुन, अक्षय उर्फ भिखारी, जिनके खिलाफ में मुकदमा अपराध संख्या 14/26 धारा 103(1) 61(2) BNS पर पंजीकृत किया गया। सर, गहन विवेचना करने पर यह पाया गया कि इसमें दीपक राजभर की फौजी राम निवास के साथ में पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसकी वजह से फौजी राम निवास ने 2 और अभियुक्त जो हैं विशाल और सौरभ, जिनके साथ मिल करके ये घटना कारित की जिसमें गोली चलवाया। उसमें और भी लोग शामिल थे, जिनके बारे में और पूछताछ करके पता करा जा रहा है, जिनके नाम सामने भी आए हैं और उसमें शीघ्र तौर पे गिरफ्तारी की जाएगी। आज किस तरह की कार्रवाई की जाए जो प्रेस कल रात में चेकिंग के दौरान पे प्रभारी निरीक्षक जो है हमारे थाना कासिमाबाद के, उन्होंने 2 लोगों को पकड़ा। बाइक चेकिंग चल रही थी तब, तो उसमें वो लोग विशाल यादव और सौरभ यादव थे। तो उनको ही जब पकड़ा गया तो उन्होंने उसमें पूछताछ पे कुछ और लोगों के नाम बताए हैं। उनको पकड़ करके जेल भेजा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कुछ बरामद भी किया गया सर? इनके साथ में 2 फोन और 1 आला कत्ल भी बरामद हुआ है। सर, प्रथम दृष्टया ये हत्या के पीछे क्या कारण लगता है सर? इसमें कुछ पहले की रंजिश चली आ रही है। ये फौजी हैं, राम निवास है, उनके साथ में कुछ पहले की जो रंजिश चली आ रही उसी को लेकर के है हत्या का। तो जो पकड़े गए क्या उसको कोई इनामी भी है? हाँ, उसमें से विशाल यादव है, उसको 50,000 का इनामी है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा स्टेशन रोड क्षेत्र में यूरी टैक्स वसूली को लेकर की गई सख्त कार्यवाही के बावजूद कुछ दुकानदारों ने निगम की कार्यवाही को नजरअंदाज करते हुए सीज की गई दुकानों के ताले तोड़ दिए। सुबह नगर निगम की टीम द्वारा सीजिंग की कार्यवाही किए जाने के बाद भी संबंधित दुकानदारों ने नियमों की अवहेलना करते हुए दुकानदारों को दोबारा खोल लिया। नगर निगम की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बकाया दर जमा होने तक सीज की गई दुकानों को नहीं खोला जाएगा, जिसके बावजूद दुकानदार द्वारा ताले तोड़कर दुकान संचालित करने का प्रयास किया गया। इस घटना से नगर निगम प्रशासन की कार्यवाही की गंभीरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को जोधपुर पहुंची। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वसुंधरा राजे ने एयरपोर्ट पर ही मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और उनसे करीब 2 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब नए लोग आ गए हैं, हालांकि इसका संदर्भ स्पष्ट नहीं हो सका। दर्शन और मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे सड़क मार्ग से जालौर के लिए रवाना हो गई, जहां वे एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से विमान द्वारा आई थी। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। विश्व कैंसर दिवस पखवाड़े के अवसर पर रीवा में विंध्य कैंसर केयर फाउंडेशन और नेशनल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में भव्य कैंसर जागरूकता रैली वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को कैंसर के प्रति जागरूक करना और समय पर जांच व उपचार के महत्व को समझाना था। रैली का शुभारंभ कलेक्ट्रेट परिसर से हुआ। विशिष्ट अतिथियों में मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला और डॉक्टर अखिलेश पटेल शामिल थे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर अटल पार्क पहुंची, जहां विशाल मंच सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि कैंसर अब लाइलाज नहीं है, बशर्ते हम समय पर डॉक्टर से संपर्क करें।
डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला ने कैंसर के लक्षण, बचाव और उपचार पद्धतियों पर विस्तार से जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने ऑनलाइन संदेश में कहा कि ऐसे आयोजन आम जनता में भय कम करेंगे और समय पर इलाज को बढ़ावा देंगे। अंत में डॉक्टर अनिल पटेल ने सभी अतिथियों, स्वास्थ्य कर्मियों और शहरवासियों का आभार व्यक्त किया। जी, आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी को सादर जय श्री राम प्रणाम करता हूं। और कैंसर जागरूकता रैली ये यहाँ कलेक्ट्रेट से हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये अटल पार्क में वहाँ पर समाप्त होगी। और वर्ल्ड कैंसर डे तो हालांकि 4 फरवरी को होता है, परंतु आज हम लोग नेशनल हॉस्पिटल के सौजन्य से ये यहाँ से वॉकाथॉन रैली यहाँ से निकाल रहे हैं और अटल पार्क में अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला सर होंगे और वहाँ पर एक परिचर्चा और गोष्ठी वहाँ पर की जाएगी और कई डॉक्टर्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं और नेशनल हॉस्पिटल की पूरी टीम है। ये सारे युवा साथी वहाँ पर यहाँ से पैदल अटल पार्क के लिए रवाना हो रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के प्रेरणा से यहाँ स्क्रीनिंग हुई थी और उसमें 8 मरीज पाए गए थे, उनकी चिकित्सा हुई और अब 100 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। इससे अब निश्चित रूप से रीवा आसपास के क्षेत्रों के कैंसर मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने कैंसर मरीजों की चिकित्सा हेतु कैंसर की 17 प्रकार की जो महंगी दवाइयाँ थी उनको बहुत सस्ता कर दिया है। इस बजट में प्रावधान कर दिया है, आगे पास हो जाएगा वो। इससे कैंसर के मरीजों की चिकित्सा में बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगी ये दवाइयाँ। मैं समझता हूँ कि रीवा में जिस तरह से जागरूकता रैली का आयोजन आज नेशनल हॉस्पिटल ने किया है, उसी तरह की जागरूकता रैली, चेतना का कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। मैं इंजीनियर प्रजापति जी को, जो नरेंद्र जी को, विधायक जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो बहुत ही जागरूकता के साथ इस रैली में हमेशा, इस कार्यक्रम में हमेशा भाग लेते रहे हैं। और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों, समाज के आप सब जो पत्रकार बंधु हैं, उनके प्रयासों से जागरूकता फैलेगी और हम सब कैंसर को हराने में सफल। कैंसर जागरूकता रैली निकाली जा रही है जी, तो देश क्या है और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। हमारे कैंसर चिकित्सक डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर भी है, साथ में डॉक्टर मनोज इंदुरकर सर भी हैं, माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही है। इसमें थीम है यूनाइटेड बाय थीम करके, एक वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और उसी के तारतम्य में हमने एक जन जागरूकता के लिए एक वॉकाथॉन, पैदल यात्रा जैसी एक रैली निकाली है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के लोगों को कैंसर के प्रति कैसे अवेयर होना है, कैंसर क्या है, कैंसर से डरना नहीं है। पिछले 4 या 5 सालों से हम लोग कैंसर का इलाज यहाँ पे कर ही रहे हैं और हमारे साथ अच्छी बात यह है कि ये जो 5 सालों में हमने जो ट्रीटमेंट किया है, लोग कहते हैं ना कि कैंसर में जीवित नहीं रहते हैं, वो सर्वाइवर भी आज अपने बीच में हैं, जिन्हें हम वॉरियर के नाम से आज उनको सम्मानित भी किया जाएगा और जिससे समाज में एक ये मैसेज जाएगा कि कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज किया जा सकता है और वो सामने उपस्थित भी है। धन्यवाद। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नौबस्ता, बनकुइया और मऊगंज के ग्राम लोडी में खनन माफियाओं का अवैध उत्खनन लगातार बढ़ रहा है। आरोप है कि माफिया न केवल आवंटित लीज क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों की भी खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला ने रीवा कमिश्नर को शिकायती पत्र सौंपकर सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारी मशीनों और ब्लास्टिंग के उपयोग से स्थानीय आबादी के मकानों को खतरा है और धमाकों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है। कुछ खसरा नंबरों पर भी उत्खनन किया जा रहा है, जहां कोई लीज जारी नहीं है। बीके माला ने प्रशासन से अवैध उत्खनन रोकने, दोषियों पर जुर्माना लगाने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब ये देखना बाकी है कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कार्यवाही करता है। मऊगंज जिले में अवैध प्लास्टिक लेकर आपके द्वारा शिकायत की गई, क्या कार्रवाई? देखिए, नवीन जिला मऊगंज में व्यापक पैमाने पर एक ग्राम लोढ़ी है। लोढ़ी में खनिज माफियों के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी कई बार हमने लिखित शिकायत कलेक्टर महोदय मऊगंज, कमिश्नर रीवा संभाग रीवा से हमने लिखित तौर में की। खनिज अधिकारी को भी हमने इस आशय का पत्र भेजा। दूरभाष से हमने उनके लोकेशन और वहाँ की स्थिति के लिए अवगत भी कराया, परंतु आज दिनांक तक माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग के पत्र कलेक्टर मऊगंज को भी गया है। इस पत्र की कॉपी है, यहाँ से भेजा गया, जिसकी हमें भी प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। पर लगातार
व्यापक पैमाने पर खनिज माफियों द्वारा बड़े स्तर पर ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे आम जनजीवन पूर्णतः प्रभावित है। वहाँ आबादी के रूप में रह रहे क्षेत्र रहवासी जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, जिनका घर कच्चा मकान बना हुआ है, इस बड़े पैमाने पर जब ब्लास्टिंग होती है और वहाँ पर ब्लास्टिंग की जो मशीनरी, जो सामग्री, जो पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, उससे ब्लास्टिंग से समूचा क्षेत्र हिल जाता है। वहाँ घर कच्चे मकान होते हैं, पक्के मकान भी कुछ लोगों के बने हैं जो हिल जाते हैं, जिससे जनजीवन पूर्णतः प्रभावित है। इस विषय को लेकर आयुक्त महोदय को हमने पत्र लिखा है, पर खनिज अधिकारी के संरक्षण में वहाँ पर व्यापक पैमाने पर ये खनिज माफिया फल फूल रहे हैं, केसर माफिया फल फूल रहे हैं, अवैध उत्खनन जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में मऊगंज की गिट्टी, हनुमाना की गिट्टी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सप्लाई हो रही है। मध्य प्रदेश रीवा जिले की, पहले रीवा मऊगंज दोनों था, जो वर्तमान में अब कोई राजपूत करके वहाँ खनिज इंचार्ज हैं, वो उस क्षेत्र में आज लगातार कई महीनों से हमने उनको आवेदन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आम व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, जो आप तक पहुँच नहीं पा रहा, शिकायत नहीं कर पा रहा, वो परेशान है, प्रताड़ित है, जिनकी समस्या सुनी जानी चाहिए। वहाँ के क्षेत्र विधायक आज लगातार कई दिनों से वहाँ पर नहीं है, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। नहीं है मतलब लापता है कि नहीं है? अरे नहीं है तो लापता है, इससे इसकी लिखित शिकायत जा रही। वो आखिर जनता किसके पास जाए, अपनी पीड़ा किससे कहे कि जो वहाँ गरीब तो लोग, सरकार कह रही है, अंतिम छोर की बात कर रही है, ऐसे लोगों की बात कर रही है जो वास्तव में दबे कुचले हैं, वो किससे अपने फरियाद करें। इस आशय को लेकर हमने लिखित शिकायत मऊगंज कलेक्टर साहब से की है, आयुक्त रीवा संभाग रीवा से की है कि ऐसे खनिज माफियों पर जो एनजीटी के नियमों के अवहेलना करते हो, पर्यावरण के रेगुलेशन के विपरीत काम करते हो, शासन के नियमों के काम कर रहे हैं, विपरीत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मऊगंज से खनिज माफियों का सफाया होना चाहिए, जो व्यापक स्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार से सीमा से जुड़े हुए वहाँ पर खनिज माफिया लीज है, उनकी लीज की जांच होनी चाहिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व में भी शिकायत की गई थी जी, कई बार इसकी शिकायत की गई है, शिकायत की कॉपियां हैं, कलेक्टर महोदय मऊगंज से की गई है, आयुक्त महोदय रीवा संभाग से की गई है, और जब से वहाँ राजपूत जी गए हैं, वहाँ के खनिज विभाग के अधिकारी है सुमित राजपूत, उनसे भी हमने दूरभाष से उनको कहा, आज भी मैंने अपने फोन से उनको फोन लगाया कि सर लोकेशन ये स्थिति है, उन्होंने कहा कहाँ पे हो रही, हमने उनको स्थिति का जायजा भी, आज उन्होंने फोन नहीं उठाया। आज हम संभाग खनिज अधिकारी के पास भी गए थे इस हादसे को बताने कि मऊगंज के रहवासी परेशान हैं, हतोत्साहित हैं और खनिज माफियों के हौसले बुलंद हैं। वहाँ पटिया की अवैध उत्खनन होते हैं, केसर भी बड़े पैमाने पर चलते हैं। आपने हनुमाना, मऊगंज, नई गढ़ी के बड़े पैमाने को देखे होंगे, खनिज माफियों का वहाँ बड़ा दबदबा है और वहाँ उत्तर प्रदेश से खनिज माफियों की लिंक है और वहीं गिट्टी सप्लाई हो रही है, अवैध उत्खनन चल रहा है। आखिर क्या वजह है कि शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है? अब ये आप सब जानते हैं कि किसी न किसी संरक्षण प्राप्त है। खनिज माफिया, मैं खनिज माफिया शब्द उपयोग कर, खनिज व्यापारी नहीं कर रहे। जब व्यापार होता है, उसका दुरुपयोग होता है तो माफिया शब्द आता है, तो मैंने माफियों का प्रयोग किया है। बड़े पैमाने पर खनिज माफिया वहाँ सक्रिय हैं और वहाँ की गिट्टी, वहाँ की सामग्रियाँ बाहर सप्लाई हो रही हैं, रीवा के बाहर इतर जा रही हैं और वहाँ बड़े बड़े लोगों का, सफेद पोशों का और वरिष्ठ अधिकारियों का, राजस्व जिला प्रशासन के अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। क्षेत्र 1 के आबकारी निरीक्षक रणविजय सिंह के नेतृत्व में टीम ने ग्राम चुनाहा और ग्राम तिवारी का पुरवा में छापेमारी कर 70 लीटर अवैध कच्ची शराब और लगभग 950 किलो लहन बरामद कर मौके पर नष्ट किया। इस दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 4 अभियोग पंजीकृत किए गए। आबकारी टीम ने साथ ही लाइसेंसी दुकानों का औचक निरीक्षण कर स्टॉक का सत्यापन और गुप्त टेस्ट परचेज भी किए। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन में संलिप्त किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।